इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, तापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य, अरण्यकांड में लिखा है ग्रंथों के अंदर। मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को लेना था, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत की 2 बात कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे, गटर को करने वालों की जाति अगर नहीं बदली जाएगी तब तक। बिहार के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यादव के फिर बिगड़े बोल। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से की रामचरितमानस की तुलना। रामचरितमानस के अरण्यकांड की चौपाई पर उठाए सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। गुरुवार को बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। रामचरित को लेकर उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। चंद्रशेखर ने सवाल किया कि रामचरित्र के अरण्यकांड की चौपाई पूजे ही विप्र सकल गुणहीन सूत्र न पूजहु वेद प्रवीणा का अर्थ आखिर है क्या। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या इस दोहे में जाति को लेकर गलत बात नहीं की गई है। जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के बयान पर जताया ऐतराज। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बिहार महागठबंधन और इंडिया के सहयोगी पार्टी जदयू ने शिक्षा मंत्री के बयान पर ऐतराज जता दिया है। जदयू ने कहा है कि हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जहां सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म और जाति में आस्था रख सकता है। जिसको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो लोग अपने विचारधारा को अपने पास रखें। ये इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल, सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं। कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से पल्ला झाड़ा। वहीं कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखता है। शिक्षा मंत्री का काम है कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो इस पर फोकस करना। ऐसे करने से समाज को अधिक लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री को धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, खासकर रामायण और गीता, बहुत पूजनीय है। शिक्षा मंत्री के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। शिक्षा मंत्री का काम है कि बिहार में बेहतर शिक्षा कैसे हो, और उस पर वो अगर फोकस करेंगे तो समाज को और ज़्यादा लाभ मिलेगा, बजाय गीता, कुरान, बाइबल इस पर टिप्पणी से। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं दुनिया में, खासकर रामचरितमानस और गीता, यह बहुत ही पूजनीय है। और इसमें जो बातें कही गई हैं, अगर हम सब आत्मसात करते हैं तो जीवन भी सुदृढ़ होगा, समाज भी सुदृढ़ होगा, राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा। लेकिन भारतीय जनता नहीं पार्टी नहीं चाहती कि समाज एक सूत्र में बंधे रहे। उन्मादी बात देकर भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का प्रयास करती है, तब जब ये रामचरितमानस और गीता समाज को जोड़ने की बात करती है। बीजेपी ने आरजेडी पर बोला करारा हमला। शिक्षा मंत्री
के बयान पर भाजपा ने राजद पर करारा हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर हमला राजद के तुष्टीकरण की राजनीति के प्रतीक का एक अहम हिस्सा है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा बार बार रामचरित्र पर विवादित बयान राजद के तुष्टीकरण का एक अहम मुद्दा है और सोची समझी साजिश है। लालू यादव के इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं। शुरुआत से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लालू यादव ये सारे काम करते आ रहे हैं। भाजपा ने बिहार के राज्यपाल से ये निवेदन करते हुए कहा है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए बिहार के मंत्री ने जो बात की है वो संविधान के खिलाफ है। उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्हों पे हमला राजद की तुष्टीकरण की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर द्वारा बार बार रामचरितमानस पे विवादित बयान राजद की तुष्टीकरण की राजनीति का एक अहम मुद्दा है। बहुत सोची समझी साजिश है। लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सब काम हो रहे हैं। शुरुआत से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लालू यादव ये सारे काम करते आए हैं, चाहे वो माई शब्द का इस्तेमाल हो या भूरा बाल साफ करे की बात हो। और आज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये सारे काम करवाए हैं। मैं बिहार के माननीय राज्यपाल से ये निवेदन करता हूं कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए बिहार के मंत्री ने जो बात की है वो संविधान के खिलाफ है। इसलिए उन्हें तुरंत उस संवैधानिक पद से मुक्त किया जाए, उन्हें मंत्रिमंडल पद से हटाया जाए। आरजेडी ने किया प्रोफेसर चंद्रशेखर का समर्थन। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर राजद ने समर्थन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कुछ बयान दिए हैं वो सही है। वो उनके बयानों का समर्थन करते हैं। ये आज पहली बार विवाद नहीं हो रहा है। इससे पहले कई विद्वानों ने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाई को गलत सवाल खड़ा किया था। कोई नई बात वो नहीं कह रहा। रामायण के खिलाफ, तुलसीदास के खिलाफ वो आज से नहीं, इसके पहले में भी उन्होंने कहा है। बड़ा विवाद हुआ था या कई मंच पर, अरे सरकारी जो मंच है उसमें भी उन्होंने कहा है। वो कन्वोकेशन के ये में उन्होंने कहा है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। और ये बिल्कुल तथ्य है कि तुलसीदास चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उन्होंने लिखा है इस बात को कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना। जो विप्र है, ब्राह्मण है, उसके पास ज्ञान नहीं हो, गुण नहीं हो, फिर भी उसके पूजा कीजिए। और पूजिए न शूद्र ज्ञान सकल ज्ञान प्रवीणा। ये कहा है कि जो शूद्र है उसके वो हर तरह का ज्ञान है, हर तरह का प्रवीण है, उसकी पूजा मत कीजिए। उन्होंने वकालत किया है। और ये पहली दफा नहीं है कि चंद्रशेखर ने इस बात को उठाया। विवेकानंद जैसे आदमी ने भी तुलसीदास की इस मुद्दे पर आलोचना की, कई लोगों ने आलोचना की। अभी सवाल ये आप उठा सकते हैं कि प्राथमिकता अभी क्या है। प्राथमिकता भी रामचरितमानस है, तुलसीदास हैं, या प्राथमिकता जो है देश के सामने संविधान पर जो संकट है। और जिस ढंग से मैंने मोदी सरकार कम्युनल पोलराइजेशन करके फिर से सत्ता में बना रहना चाहती है, सनातन और फलाना और ठिकाना सवाल जो है उठा रहे हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि खतरा उनके कुर्सी पर है। और जब से विरोधी दलों का गठबंधन बना है तब से उनके अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब उनको दिखाई दे रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसके बाद उनकी खूब फजीहत हुई थी। इसके बाद फिर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया था। इसके बाद अभी के ताजा बयान में उनकी किरकिरी कर दी। उनके सहयोगी पार्टियों ने भी अब उनके बयान से किनारा कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।